वाराणस्यां भैरवदेव संसारभयनाशिनीम् अनेन जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय। अघोरी स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरा एक विशिष्ट अनुभव शेयर करना चाहता हूं। वैसे देखने जाए तो ये अनुभव बहुत ही अलग है और सुखद भी है। वाराणसी रहस्यों की नगरी है और वाराणसी में हर जगह पे रहस्य कूट कूट के भरे पड़े हैं, पर हमारे मनुष्य चक्षु इन्हें देखने के लिए काबिल नहीं है और इसीलिए शायद दिव्य चक्षुओं के से आप इसको देख सकते हैं। ये जो किस्सा है ये मैं कोई पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपके सामने पहली बार YouTube के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से ये मेरा जो अनुभव है उसको बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर कहीं कुछ त्रुटियाँ रह जाती है तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ये बात है 2020 महाशिवरात्रि की। वाराणसी मेरे लिए रहस्य से ज़्यादा एक अपनेपन से भरा शहर है। ये शहर मुझे अपनी ओर खींचता ही रहता है और इसी कारण माँ गंगा, बाबा विश्वनाथ, अन्नपूर्णा माई और बाबा काल भैरव की कृपा से मैं वाराणसी में साल में 2-3 बार दर्शन हेतु और आध्यात्मिक अनुभव हेतु आता रहता हूँ। इस बार जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ ये शायद आप लोगों को अजीब लगेगा, पर यह सत्य घटना है जो मेरे साथ घटी है। घटना की शुरुआत करते हैं ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर। ब्रह्मेश्वर महादेव का मंदिर दशाश्वमेध घाट पे आया हुआ है। यह मंदिर सालों पुराना स्थित है और कई वर्षों तक लुप्त होने के बाद फिर एक बार यह मंदिर सबके सामने आया। यह मंदिर काफी पुराना है और कहा जाता है कि ब्रह्मेश्वर महादेव का यह मंदिर उन कुछ गिने चुने मंदिरों में से एक है जो कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के समय से स्थित है। मंदिर भले ही देखने में छोटा हो, पर शिवजी की मूर्ति यानी कि शिवलिंग की जो ऊर्जा है वो अति सौम्य और अति शांतिदायक ऊर्जा है। हर बार मैं जब भी दशाश्वमेध घाट पे आता तो ब्रह्मेश्वर महादेव के दर्शन करता और कहीं ना कहीं एक तार उनसे जुड़ता दिख रहा था मुझे। इस बार शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के अवसर पर मैंने सोचा कि इस बार रात्रि प्रहर की पूजा ब्रह्मेश्वर महादेव में अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया होगा। शिवरात्रि के 2-3 दिन पहले मैं वहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे मिलना
उनको मैंने अपना विचार बताया। उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया और कहा कि आप शिवरात्रि के दिन शाम को 7-1 बजे आ जाइए। गंगा मैया की आरती खत्म होने के बाद 8 बजे से हम 4 प्रहर की पूजन विधि की शुरुआत करेंगे। मैं भी बड़ा ही खुश था। शायद सालों बाद मुझे ये खुशी मिली थी। वैसे हर शिवरात्रि में मैं कोई ना कोई शिव के धाम में ही रहता हूँ, और वो भी पिछले 24-25 सालों से मैंने हर शिवरात्रि, महाशिवरात्रि शिव धाम में गुजारे हैं। पर पिछले 3-4 साल से मैं लगातार महाशिवरात्रि के अवसर पे वाराणसी आता हूँ। इस बार पूजा का मौका मिला। 4 प्रहर की पूजा का एक अनोखा महत्व होता है, और ये महत्व वर्णन के काबिल नहीं है। इसको आपको खुद ही इसका अनुभव करना पड़ता है। 4 प्रहर की पूजा शुरू हो गई मेरे साथ। नज़दीक के गांव से और कुछ दूसरे भक्तगण जो कि जयपुर या कहीं से आए थे, पंजाब से भी आए थे, वो सब थे। हम सब बैठ गए और पंडित जी ने प्रकांड ब्राह्मणों के द्वारा अष्टाध्यायी रुद्राष्टाध्यायी का पाठ शुरू हुआ। शिव जी को जल, दूध, बेलपत्र वगैरह अर्पण करते करते प्रथम रात्रि की पूजा समाप्त हुई। प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त होने के बाद थोड़े समय के लिए विराम दिया गया। मैं पिछले 27 साल से महाशिवरात्रि का व्रत रखता हूँ, और ये व्रत हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ है, जिसमें हम हर महीने की हर मास की जो शिवरात्रि या जिसे हम प्रदोष कहते हैं, उस प्रदोष का व्रत करते हैं। और ऐसा ही जो प्रदोष महाशिवरात्रि महामास में आता है, उसका भी हम व्रत करते हैं। ये व्रत 14 सालों का होता है, और एक बार 14 साल खत्म करने के बाद आपको इसका उद्यापन भी करना पड़ता है। भगवान शिव में मेरी आस्था, विश्वास और उनके साथ जो लगाव है, उसके कारण एक बार खत्म करने के बाद मैंने वापस से ये शिवरात्रि व्रत की शुरुआत की। शिवरात्रि के व्रत के दिन मैं कुछ खाता नहीं हूँ, ना ही फलाहार लेता हूँ। सिर्फ चाय, पानी, दूध थोड़ा बहुत लेके ही शिव जी का नाम लेते हुए पूरा दिन व्यतीत होता है मेरा। दूसरी प्रहर की पूजा की शुरुआत हुई, और अचानक से एक बहुत ही सुंदर, सुशील और दिव्य स्वरूप वाली लड़की अपनी गोद में श्री कृष्ण भगवान के जो बाल स्वरूप है, उसको लेके आके बैठ गई। उनका जो मनोहर स्वरूप था, वो दिव्य स्वरूप था। उनमें एक अटूट श्रद्धा का पुंज दिखाई दे रहा था। साक्षात महालक्ष्मी का अवतार दिखती थी वो लड़की। और उनको देख के आपका सिर झुक जाता और हाथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते और प्रणाम करने का मन हो जाता है। अत्यंत ही सरल स्वभाव की वो लड़की आके बैठ गई अपनी गोदी में। कृष्ण के बाल स्वरूप, जिसको लल्ला बोलते हैं, उनको बिठाया और पूरी पूजा आराम से देखने लगी। अत्यंत भाव विभोर होकर वो इस पूजा का
लाभ उठा रही थी। उनके मुखमंडल पे ना तो कोई ग्लानि थी, ना कोई चिंता, ना कोई दुख, ना कोई खुशी। बस वो तो अपने बाल कृष्ण के स्वरूप की तन्मयता में इतनी खोई हुई थी कि उनको देख के ऐसा ही लगता था कि अगर इस जन्म में मीरा का अवतार होता तो ये लड़की मीरा ही होती। दूसरा प्रहर की जो पूजा थी वो भी समाप्त हो गई। उस लड़की ने भी लल्ला को कहा कि लल्ला आप भी शिव जी पे अभिषेक करें। तो श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की मूर्ति से उसने अभिषेक करवाया। अति प्रसन्न माहौल था। एक तरफ गंगा जी के किनारे ये मंदिर, रात ढल चुकी थी, 2 बज गए थे। काफी शांत वातावरण था। पूरे दिन शिवरात्रि की चहल पहल के बाद शांत गंगा किनारा, और वो भी दशाश्वमेध घाट अपना एक अनुपम सौंदर्य बिखेर रहा था। इसी समय तीसरे प्रहर की पूजा का प्रारंभ हुआ, और तीसरे प्रहर की पूजा का प्रारंभ होते ही जैसे ही मैं पूजा में बैठा और पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किए, वो जो लड़की थी वो हाथ जोड़ के शिव जी के सामने खड़ी हो गई और लल्ला यानी कि श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को लेके वहाँ से आगे निकली। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पंडित जी को कहा कि मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आता हूँ। मैं मंदिर से बाहर निकला। उस लड़की को मैंने बहुत ही शांति से कहा, बहन 2 मिनट रुकिए। वो बोली, हाँ भैया बोलिए। मैंने बोला, आपकी भक्ति और आपके कृष्ण को मेरा सादर नमन। बदले में उन्होंने भी कहा, मैं जानती हूँ आप कब से मेरे लल्ला पे और मुझ पे नजर रखे हुए थे, पर हम तो लल्ला को घुमाने आए हैं, और लल्ला मेरे अकेले का नहीं, सबका है। आपको भी लल्ला बहुत खुशियां दे, यही मेरी लल्ला से प्रार्थना है। इतना कहते कहते उसके मुखमंडल पे जो हंसी आई, वो हंसी एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी को भी अपने हाथ जोड़ के उसके चरणों में नमन करने के लिए विवश बना दे, वैसी हंसी थी। और वही विवशता के साथ मैंने उनको दिल से प्रणाम किया, और उन्होंने भी मुझे दिल से प्रणाम किया, और वो वहाँ से आगे निकले। मैं तुरंत वापस आया मंदिर में और पूजा में बैठ गया। तीसरे प्रहर की पूजा समाप्त हो गई, और जैसे ही ये पूजा समाप्त हुई, चौथे प्रहर की तैयारियां शुरू हो गई। चौथे प्रहर की पूजा यानी कि अंतिम प्रहर की पूजा होती है, और ये अंतिम प्रहर की पूजा विशिष्ट महत्व रखती है, क्योंकि इस पूजा में आपको भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित करना रहता है। वैसे देखने जाए तो ये समर्पण भाव चौथे प्रहर यानी कि आपका चौथा जिंदगी का हिस्सा है। जैसे बाल्यावस्था, युवा अवस्था, फिर वानप्रस्थ अवस्था, और अंतिम समय मतलब संन्यास अवस्था। चौथा प्रहर संन्यास अवस्था का प्रतीक है, और इसीलिए
संन्यास अवस्था को महत्व दिया जाता है। हमारे पंडित काफ़ी प्रकांड थे। उन्होंने पूरे चौथे प्रहर की पूजा के बारे में हमें काफ़ी माहिती और रहस्य उजागर किए और साथ ही पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, मैंने देखा कि एक वृद्ध सा साधु जैसा एक महाशय मेरी ओर और मंदिर की ओर आ रहे थे। ये महाशय गंगा जी के दर्शन करके ऊपर चढ़ के आ रहे थे। वैसे तो महाशिवरात्रि के अवसर के समय वाराणसी में काफ़ी ठंड रहती है, पर इनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, बस एक छोटी सी धोती, वो भी अपने घुटने तक उन्होंने पहन के रखी थी। अपने कंधे पे जनेऊ डाली हुई थी। पतली सी मूछे पर दिखे ऐसी मूछे थी और बहुत छोटी आंखें थी। वो पहले बाहर आके खड़े रहे मंदिर के बाहर और दर्शन करने लगे। अपने आप वो खुद भी एक समाधिष्ठ अवस्था में जैसे जा रहे हों ऐसा प्रतीत होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोग दर्शन करने आते गए, वैसे वे महाशय भी अंदर आए। वे महाशय अंदर आए और मंदिर के एक कोने में खड़े रह के दर्शन करने लगे। वैसे तो जब शिव पूजन होता है तो मेरा पूरा ध्यान शिव जी के अनुपम स्वरूप को देखने में और उनकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने में लग जाता है। पर इस बार मेरा ध्यान शिवलिंग से हट के उन महाशय की मुखमंडल के तेज के ऊपर जाके टिक गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन महाशय है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनको कहीं देखा है, उनसे कहीं बातचीत की है, उनके साथ कुछ वार्तालाप हुआ है, या मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। पर मेरे मन में कहाँ देखा, कैसे देखा, ऐसे विचार ही आ रहे थे। मैं अपने आप को डांट रहा था कि मैं यहाँ अंतिम प्रहर की पूजा के लिए बैठा हूँ और मैं किसी कौन है और ये कौन कहाँ देखा है, इसके लिए क्यों इतना उतावला हो रहा हूँ। पर मैं अपने आप में रह नहीं पाया और मेरे विचार चलते रहे। फिर वापस मैंने शिव मंत्र का ध्यान किया और शिव जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो रही है तो आप मुझे इससे बाहर निकाल के आपके अंदर ध्यान करने के लिए प्रवृत्त करें। जैसे ही ये मैं प्रार्थना की, 2-3 मिनट तक मेरा ध्यान शिव पूजन में वापस आ गया और मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं कुछ दूसरे सोच में डूब गया था। पर 2-3 मिनट के बाद वापस जैसे ही मेरी नज़र उन महाशय के मुखमंडल पर पड़ती और वो एक अलग सी मुस्कान देते और मेरा ध्यान उनके ऊपर ही टिक जाया था, जैसे कि वो कोई सम्मोहन विद्या जानते हो और अपनी सम्मोहन विद्या से वो मुझे सम्मोहित कर चुके थे। मैं वैसे तो सम्मोहन, वशीकरण आदि में अपने आप को ज़्यादा गिनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो शिव के भक्त होते हैं, जो महाकाल शिव के भक्त होते हैं, जो बाबा काल भैरव के हमेश अपने साथ उनका नाम स्मरण करते, उनको कभी कोई वशीकरण, कोई त्राटक लगता नहीं है।
पर पहली बार मैं उनकी तरफ खींचा जा रहा था। यहाँ तक कि जब अंतिम प्रहर की पूजा समाप्त हुई और पंडित जी ने आरती के समय सबको कहा कि आप सब अपने स्थान पे खड़े होकर आरती कीजिए, तो हम लोग सब आरती कर रहे थे और वहाँ जो भी लोग खड़े थे, जिसमें उन महाशय भी शामिल थे, मैंने खास पंडित जी को कहा कि वो महाशय को आगे बुलाइए और उनके हाथ से भी आरती करवाइए। वो काफ़ी समय से खड़े और काफ़ी श्रद्धा के साथ यहाँ है। तो उन्होंने उनको बुलाया, आरती की थाली उनके हाथ में रखी, उन्होंने भी आरती की और मेरे सामने हंसते हुए मुस्कुराते देख रहे थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है। आरती के बाद सबने प्रसाद लिया और सब अपने अपने घर को चले गए। मैं भी अपने होटल के रूम में आके पूरे दिन का थका हारा सोने की कोशिश करने लगा, पर कहीं ना कहीं मेरे जहन में वो महाशय की मुखाकृति इतनी मेरे सामने आ रही थी और मैं सो नहीं पा रहा था। तो अंत में मैंने बाबा भैरवनाथ का स्मरण किया, काशी विश्वनाथ बाबा का स्मरण किया और उनसे अनुमोदन किया कि हे बाबा, मैं अभी थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ और मेरा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है इस बालक की कि जो भी रहस्य है वो रहस्य आप मैं उठूँ तब तक सुलझा दीजिए। आप नहीं मानोगे, इतना कहते कहते मेरी आंख लग गई और जैसे ही मेरी आंख लग गई मैं सो गया। मैं दोपहर को 2-2:30 बजे उठा। जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे सामने पूरा चित्र स्पष्ट था, क्योंकि सपने में वही महाशय मेरे सपने में आए और मेरे सामने वही मुस्कान के साथ खड़े रहे और कहा, तुम मुझे काफ़ी पहचानने की कोशिश कर रहे थे पर पहचान नहीं पा रहे थे। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे जहन में काफ़ी प्रभाव कर चुका हूं और जब तक मैं कौन हूं ये तुम नहीं जानोगे, तुम्हारे जहन में ये बात घूमती रहेगी और तुम ठीक से सो भी नहीं सकोगे। और जब तुम सो नहीं सकते हो तो तुम खाली पीली बाबा विश्वनाथ को और भैरव जी को परेशान करोगे। तो मैं ही तुम्हारी परेशानी दूर किए देता हूँ। मैं और कोई नहीं, मैं लाहरी महाशय हूँ। तुम बहुत नज़दीक तक पहुँच चुके थे मेरे, पर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मेरी आंखों में तुमने काफ़ी अपनी आंखें रखकर और गौर फरमाया कि ये आंखें कहीं देखी हुई है। मुझे लग रहा था कि तुम तो मुझे पहचान जाओगे, पर तुम पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं, अब मैं ही तुम्हें अपना बात कहता हूँ। मैं और कोई नहीं, लाहरी महाशय हूँ। जैसे ही मेरा ये स्वप्न खत्म हुआ, मेरी आंख खुल गई और मैं अपने आप को होटल के उस कमरे के बिस्तर पे पड़ा हुआ देख रहा था और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह जो किस्सा है मेरी लाहरी महाशय से भेंट का, उसका दूसरा भाग मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर कहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय बाबा विश्वनाथ।